हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं लोकसभा, और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे, पीसीएस की परीक्षा, मतलब सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी स्टडी करी है, और इस टॉपिक से मैंने जो है 2000 क्वेश्चन लगाए हैं। इन 2000 क्वेश्चनों में से 48 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये थ्योरी आपने अच्छी तरीके से समझी और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे परीक्षाओं में वो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक पॉइंट को हम बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। लोकसभा का जो वर्णन है वो भाग 5 में है, और ये अनुच्छेद किसमें 81 में। इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में है। और किस भाग में है, तो भाग 5 में है। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। और लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, ये आप याद रखना। इसके सदस्यों का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, ये जो जनता वोट दे सकती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो जनता वोट नहीं दे सकती उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब लाभ के पद पर उसकी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब वो पागल वगैरह नहीं हो। तो आइए अगला पॉइंट समझते हैं, कार्यकाल। 5 वर्ष इसका कार्यकाल है, और ये पहले भी विघटन किया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। मतलब विघटन जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, उसके 5 वर्ष कार्यकाल पूरे नहीं हो पाए, तो उसका जो चुनाव दोबारा किया जाएगा वो 6 महीने के अंदर कोई हमारा प्रधानमंत्री चुना जाएगा। इसी के बारे में ये बता रहा है। आइए अब देखते हैं चुनाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 को हुआ, और मूल संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो 500। अब देखिए सदस्यों की संरचना, जो वर्तमान में हो सकती है 545, और अधिकतम हो सकती हैं तो 552। और चुने कितने जाते हैं, तो 550 अधिकतम चुने जाते हैं। अब देखिए, अगर हमारी वर्तमान सदस्यों की जनसंख्या 545 है तो 530 राज्यों से चुने जाएंगे, और अधिकतम जो चुने जाएंगे वो 543 चुने जाएंगे, और 2 एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। ये यूरोप के देश के होते हैं। और 13 केंद्र शासित प्रदेश और 20 केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम चुने जा सकते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो 55 होने चाहिए। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में गणपूर्ति की बैठक होनी चाहिए, तो 1/10। जमानत राशि के लिए कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम, तो 1/6। लोकसभा के सदस्य कितने तक अनुपस्थित रहने पर उससे पद से हटाया जा सकता है, मतलब 60 दिन। अगर वो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं बता रहा है कोई सदस्य और बिना अनुपस्थित रह रहा है, तो 60 दिन अगर उसके हो गए तो उसे हटाया जा सकता है पद से। इसी के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद 331 क्या कहता है, 2 एंग्लो इंडिया के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा में भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैक चेक से, तो प्रत्यानुदान। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 6 महीने। सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल का नेता कौन था, तो वाईवी चव्हाण थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में विरोधी दल का नेता संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया। विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, यशवंत भाई चौहान थे। और लोकसभा की बहस किस भाषा में होती है, तो हिंदी और अंग्रेजी में, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। और हमारा देश किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। अंग्रेज कौन सी भाषा छोड़ के गए, अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी। द्वारा समझते हैं लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, हिंदी और अंग्रेजी। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की जनगणना किस आधार पर आधारित है, तो 2001 से।
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2031 तक। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट समझते हैं। लोकसभा के एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 12 लाख। मतलब लोकसभा का जो सदस्य होता है वो 12 लाख जनसंख्याओं के ऊपर होता है। इसका कहने का मतलब यही है। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तो मल्काजगिरी है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। संविधान संशोधन में 7वां 31वां राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा हेतु 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? तो 104 संविधान संशोधन। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो 31वें संशोधन में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? तो 1972 में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रकार के होते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट समझते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, दिल्ली। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, चांदनी चौक, दिल्ली या लखनऊ? तो लद्दाख। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से? तो 7वां तथा 21वां। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागौर है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगला भारतीय वर्ग आदि आते हैं। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई? तो 1976 में। लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। एक वर्ष में लोकसभा का सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3। और एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो मेरे भाई 2। वित्तीय बिल प्रत्यावर्तित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो 17वीं। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? तो राम सुभंग सिंह थे। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलावती त्रिपाठी। मनमोहन सिंह लोकसभा के विरोधी दल के नेता कभी नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 1 बार। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या पर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। आइए स्टूडेंट अगर ये थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी तो इससे जितनी भी परीक्षाओं में 30 वर्ष की परीक्षाओं में क्वेश्चन बनी है वो आप इसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए अब हल करते हैं क्वेश्चनों को। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 1 बार। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या पर बताया था मैंने आपको। भारत के किस संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष जनगणना के आधार पर है? तो 1971। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 को हुआ था। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां तथा 31वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा हेतु 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? तो 104 संविधान संशोधन। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गर्भपूर्ति कोरम कितनी है? 1/10।
किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा जनता द्वारा चुना जाता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत की जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। तो उपयुक्त दोनों, तो इसमें उपयुक्त दोनों। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 500। 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। राष्ट्रीय अखिल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 को करता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी का मतलब वर्तमान में, तो 545 है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस सदन में किया गया? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से? तो 7वां तथा 21वां। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अखिल भारतीय वर्ग, तो इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है? तो 60 दिन। तो 60 दिन का मतलब क्या हो गया? 2 माह। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। एक वर्ष में लोकसभा के समानांतर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में से एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वेद मतों का 1/6 कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो लोकसभा में। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? तो नागौर। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान संशोधन करने के विषय में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल का नेता था? तो वाई चौहान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए ये गर्भपूर्ति कोरम कैसे सुनिश्चित की जाती है? संसदीय सचिव सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखता है तथा स्पीकर को आवश्यक संख्या के अभाव की सूचना देता है। लोकसभा की बहस किस भाषा में होती है? तो अंग्रेजी और हिंदी में होती है, क्योंकि भाई भारत में तो हिंदी बोली जाती है और भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसलिए अंग्रेजी भी है। तो इसमें हो जाएगा दोनों, हिंदी और अंग्रेजी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे? तो यशवंत भाई चौहान थे।
वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जनगणना के आधार पर आधारित है, तो 2001। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 12 लाख। मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो मल्काजगिरी है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो लोकसभा को। आइए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपकी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।